Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Superior Group of Colleges उकाड़ा कैंपस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जो है टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम क्या है उसको हम आज देखते हैं। वैसे तो बेसिकली डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितनी भी होती हैं उन सब का जो प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम क्या है। ये बेसिकली फॉर्म और वे अकॉर्डिंग टू विच ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। यानी ये आप कह सकते हैं कि ये एक तरीकाकार है, ये एक शक्ल है कि हमने कंप्यूटर का प्रोग्राम अगर लिखना है और अकॉर्डिंग टू जो भी वे है, तरीकाकार है, उसके मुताबिक हम स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम जो है वो बनाएंगे। सी लैंग्वेज जैसे आपको पता है एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये इट प्रोवाइड्स ए वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। वेल डिफाइंड वे का मतलब ये है कि इसमें ऑलरेडी जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो आप कमांड्स लिखेंगे, वो सब की सब बिल्ट इन हैं और यानी ऑलरेडी डिफाइंड हैं। ऑलरेडी आपके लिए प्रोग्राम लिखने के हवाले से, आपको प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन देने के हवाले से वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्ट इन है, आपके लिए डिफाइंड कर दी गई हैं, बना दी गई हैं कि उन्हीं को यूज़ करके आपने प्रोग्राम लिखने हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम को फॉलो करके आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देनी है। इसके बाद हम इसका जो सी लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर और जो है वो हम अब डिस्कस करते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन पार्ट्स। 3 हिस्से हैं प्रोग्राम के को बनाने के, प्रोग्राम को लिखने के लिए। नंबर 1 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, द मेन फंक्शन, और नंबर 3 सी स्टेटमेंट्स। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि आप कोई भी अगर कोई लैंग्वेज सीखते हैं, चाहे कोई इंग्लिश लैंग्वेज ही हो या उर्दू लैंग्वेज हो, आप जब उस लैंग्वेज को सीखते हैं तो आप उसका जो भी फॉर्मेट होता है, उसका जो भी तरीकाकार होता है, उसको फॉलो करके आप जो है वो लैंग्वेज सीखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही सी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपने सबसे पहले इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपने सीखना है कि जो जो मेन चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसके बगैर प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता, जिसके बगैर आप कोई कंप्यूटर को कमांड नहीं दे सकते, तो वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब इन को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, मेन फंक्शन क्या है, सी स्टेटमेंट्स क्या है। एक एग्जांपल के साथ ये आपके सामने स्टूडेंट्स प्रोग्राम एग्जांपल आपको नज़र आ रही है कि टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, ए प्रोग्राम एग्जांपल दैट प्रिंट मैसेज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। अब ये एक प्रोग्राम है, आपके सामने एक स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट आपको एक हैश सिंबल के साथ इंक्लूड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद लेस देन जो साइन होता है वो टाइप है stdio.h। ये जो फर्स्ट लाइन है दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसको क्यों कहते हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड लाइन जो है वो वॉइड मेन वॉइड, दिस इज द मेन फंक्शन, यानी आपका असल प्रोग्राम का जो स्टार्ट है, जो एक्चुअल स्टार्टिंग जो है वो मेन फंक्शन से है। जिसमें वॉइड क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं। मेन फंक्शन इज द सेकेंड लाइन ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं एक करली ब्रैकेट स्टार्ट है और एक करली ब्रैकेट क्लोज है। दिस इज द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, यानी आप कह सकते हैं कि इन करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट के क्लोज में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हैं या मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस या मल्टीपल कमांड्स आप कंप्यूटर को जो देनी है वो आप इसके अंदर लिखेंगे। मीन कि जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है,
प्रोग्राम बनाना है तो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। यानी इस स्ट्रक्चर के बगैर आप कोई प्रोग्राम लिख नहीं सकते। मसलन आप वॉइड मेन नहीं लिखेंगे, जस्ट करली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज ये लिख देते हैं तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। इंक्लूड लिखेंगे तो वो भी एरर आएगा, ठीक है। तो मीन्स के दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम दैट यू हैव टू बी फॉलोड। आपने इसको फॉलो करना है और आपने कंप्यूटर का प्रोग्राम जो है लिखना है, ठीक है। यानी ये इंस्ट्रक्शन, ये आप कह लें कि दिस इज द वे कि हाउ टू राइट द प्रोग्राम, हाउ टू स्टार्ट द प्रोग्राम। आपने उसमें हैश इंक्लूड लिखना है, stdio ये तो एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, एक और भी है और भी लिख सकते हैं। जस्ट दिस इज एन एग्जांपल कि उसमें वाइड मेन और इसमें एक स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नजर आ रही है printf। यानी printf जो कमांड है ये एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या आता है वो भी मैं बताता हूँ आपको कि इसमें एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है एक मैसेज प्रिंट किया हुआ है, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। ये स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो जाएगा। और इस स्टेटमेंट को हमने एंड किससे किया है, सेमीकोलन से एंड किया है। और हर जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे उनको आपने सेमीकोलन टाइप करके एंड जरूर करना है। जस्ट लाइक जिस तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं और उसके बाद आप फुल स्टॉप डाल देते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से ही ये स्टेटमेंट है, उसको एंड अगर करना है तो आप सेमीकोलन जरूर दें, ठीक है। तो अब हम वन बाई वन, ये स्ट्रक्चर की तो आपको समझ आ गई। अब इसका वन बाई वन हम इसका जो पर्पस है वो हम डिस्कस करते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो अभी स्टार्ट में लाइन है, द लाइन बिगिनिंग विद हैश साइन, यानी हैश साइन से आपने वो लाइन स्टार्ट करनी है। और ये क्या इंडिकेट करती है कि ये इंस्ट्रक्शन है, ये एक हदायत है किसको, सी कंपाइलर को। आपको पता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ उसका एक ट्रांसलेटर होता है जो उस प्रोग्राम को, जो आपका जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड के अंदर। तो बेसिकली दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर द सी कंपाइलर, यानी जो सी लैंग्वेज जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसके साथ जो कंपाइलर है उसके लिए इंस्ट्रक्शन है। इट इज द इंडिकेट दिस इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर द सी कंपाइलर। दूसरा, द कमांड दैट गिव इंस्ट्रक्शन टू द सी कंपाइलर आर कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मीन्स के आपने जो हैश इंक्लूड stdio.h के साथ आपने जो पूरी लाइन लिखी है ये बेसिकली कंप्लीट एक कमांड है, ये एक इंस्ट्रक्शन है जो दे रही है किसको, सी कंपाइलर को। और इस पूरी लाइन को हम क्या कहेंगे, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये आपके सामने हैश इंक्लूड stdio.h इज एन एग्जांपल ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। उसमें आपने ये हेडर फाइल का मतलब है कि द टॉप ऑफ द लाइन में जो आपने जो इंक्लूड के साथ ये stdio.h लिखा, ये दिस इज द हेडर फाइल। इसको हम क्योंकि ये टॉप पे हेड पे आपने लिखी हुई है और इसकी एक्सटेंशन जो है .h है। ये जो फाइल है stdio.h is used at the beginning of the program, ये अपने स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम इस्तेमाल करनी है। बेसिकली ये इस फाइल में, ये एक फाइल है जो कि जब आप सी कंपाइलर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक इंक्लूड का फोल्डर बनता है और उसमें ये stdio.h की बिल्ट इन फाइल जो है वो पड़ी होती है। इसका बेसिक फंक्शन यही होता है कि जो आप printf का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, printf जो भी आपने स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले करना है उसका जो फंक्शन है वो इस फाइल में पड़ा हुआ है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन उसकी सारी इस फाइल में पड़ी हुई है। मीन्स कि अगर आप printf का फंक्शन यूज करेंगे तो आपने ये हेडर फाइल जरूर यूज करनी है, यानी stdio.h, ये दैट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन, ठीक है। यूज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, दिस फाइल कंटेन्स द डेक्लेरेशन, यानी इसमें इसकी डेक्लेरेशन भी है या इसकी इंफॉर्मेशन है ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन में हमारे पास इनपुट फंक्शन हमारे पास स्कैनफ है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। आउटपुट फंक्शन में हमारे लिए पास कौन सा फंक्शन है, printf है। तो जब भी आप इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करेंगे तो आपने ये हेडर फाइल एट द टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द हेडर आपने यूज करनी है। तो इस पूरी लाइन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं।
उसके बाद आपके पास बच्चे मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। मेन अच्छा, पहली बात तो आपको फंक्शन का पता होना चाहिए। देखिए बेटे, जिस तरह से आपने मुख्तलिफ जैसे कोई इंडस्ट्री है, उसमें गाड़ियां बन रही हैं, गाड़ियों के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं। अब वो जो पार्ट है उसका एक मॉडल बना लिया जाता है और उस मॉडल के थ्रू मल्टीपल पार्ट्स जो हैं वो बना दिए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही फंक्शन, और उस पार्ट का या उस जो वो बनाई है जो चीज़, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। मीन बिल्कुल इसी तरह से ही फंक्शन क्या है कि ऐसा ऐसा यानी आपने फंक्शन ऐसा काम कि जो जिसने एक स्पेसिफिक काम करना है। यहाँ पर तो मेन फंक्शन बेसिकली किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये एक्चुअल प्रोग्राम का स्टार्ट है, ये असल प्रोग्राम मेन फंक्शन से आपका स्टार्ट होगा। ये आपने लाजमी लिखनी है लाइन। यानी मेन फंक्शन जिस तरह से है ये आपने जरूर वॉइड जो उसके साथ लिखा हुआ है वो लिखें या नहीं लिखें कोई इशू नहीं है, लेकिन लिखने इसका मतलब ये है कि फंक्शन जो होता है उसने कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है। बट हियर फंक्शन जो होता है ये इसने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। वॉइड का मतलब बिल्कुल ब्लैंक, खाली, इसने कोई चीज रिटर्न नहीं करनी, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बेसिकली इसका जो स्टार्ट है वो बेसिकली एक्चुअल प्रोग्राम का स्टार्ट है, ठीक है। इट इज द पॉइंट एट विच एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट, यानी यहीं से कंपाइलर जो है आपके प्रोग्राम को स्टार्ट करता है। तो मेन फंक्शन आपने जरूर लिखना है इसके बाद। उसके बाद जो करली ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज आ जाता है उसमें आप मेन फंक्शन के बाद जो करली ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं। देन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शन ऑफ सी प्रोग्राम आर रिटन अंडर द मेन फंक्शन बिटवीन करली ब्रैकेट्स। यानी करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज जरूर देनी है आपने। इसके बगैर आपका प्रोग्राम जो है उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा। तो ये लाजमन आपने दोनों ब्रैकेट्स एंटर करनी है। इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसको आपने एंड करना है सेमीकोलन से। तो दिस इज द दिस इज आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी सेमीकोलन को बेसिकली स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी कहते हैं, ठीक है। ये लाजमी आपने हर स्टेटमेंट के एंड में आपने देना है। तो बेसिकली जो है स्टेटमेंट्स आप इन करली ब्रैकेट्स के दरमियान में देंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया हम सी प्रोग्राम का। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप अपने प्रोग्राम्स लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, जिसमें 3 चीज़ें मैंने डिस्कस की, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मेन फंक्शन और सी स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये आप के जहन में होना चाहिए कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर कोई क्यूरी, कोई स्टेटमेंट समझना है तो आप जो है क्यूरी कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए अब इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।